हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और एकदम कुशल मंगल होंगे। हम यहाँ पर क्लास 10 यूपी बोर्ड के अनसोल्ड पेपरों का हल कर रहे थे, जिसमें हमने सेट 1 और सेट 2 कर लिया था। ये चल रहा था हमारे बेटा सेट 3 2025 का। इसमें एक अंक, दो अंक, तीन और 4 अंक वाले सभी क्वेश्चन हो चुके थे। अभी करने की बारी थी बेटा 6 अंक वाले क्वेश्चन। तो आइए बिना किसी देरी के चालू करते हैं इसको। पहला वाला है बेटा हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 से सभी 6 अंक वाले क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। कितने अंक वाले? 6 अंक वाले। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? लिखा है दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 88 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। सेम डिट्टो ऐसा ही सवाल हम कर चुके हैं सेट नंबर 2 में। किसमें कर चुके हैं मेरे लाल? सेट नंबर 2 में। और ये आपको सेट नंबर 2 के पार्ट 6 में देखने को मिल जाएगा। सेट नंबर 2 के पार्ट 5 में, सॉरी, पार्ट 5 में। वहां पर भी सवाल नंबर 3 ही था, शायद सवाल नंबर 3 ही था। वहां अंकों का योग और उलटने पर बनी संख्या का योग 88 की जगह दिया था शायद 99, और यहाँ अंतर 4 के दिया था, 4 की जगह दिया था 5। इसको भी कर ले रहे हैं बहुत ज्यादा अच्छे से कि संख्या कैसे बनती है, क्या होता है, ये समझने के लिए आपको पार्ट 5 देखना चाहिए, सेट नंबर 2 का पार्ट 5 और पार्ट 6। बाकी बेटा इसको देखो हल कैसे करते हैं। दो अंकों की कोई संख्या होती है, उसमें कितने अंक होते हैं? दो। दो अंकों की संख्या 2 ही अंक होंगे, सिंपल सी बात है। इसमें एक इकाई का होता है और एक दहाई का। तो इकाई और दहाई के अंक हम मान लेते हैं, लिख देंगे माना, मान लेंगे मेरे लाल, मान संख्या के दहाई का अंक एक्स है, संख्या की इकाई का अंक बाई है। तो जो संख्या बनेगी वो दहाई का अंक दहाई के साथ लिखा जाएगा, यानी दहाई के साथ लिख दिया, प्लस इकाई का अंक। संख्या बनती है 10x प्लस 22। कैसे बनती है ये मैंने पार्ट 5 में साइड 2 के अच्छे से समझाया है, वहां देख सकते हैं। आगे दो शर्तें दी हैं, दोनों शर्तों को पूरा करेंगे। पहली क्या है? उसके बाद लिखा है दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। तो अंकों को अंकों को उलटने पर बनी संख्या, अंक उलट दो, जहां एक्स है वहां बाई, जहां बाई है वहां एक्स, यानी दहाई की जगह इकाई का अंक, इकाई की जगह दहाई का अंक। अंक उलट दिए हमने, बनी संख्या कितनी हो जाएगी? 10 बाई प्लस एक्स। दो शर्तें दी हैं, दोनों शर्तों से समीकरण बना लेंगे बेटा। पहली शर्त दी हुई बनी संख्या का योग 88 है, कहने का मतलब एक संख्या, जो संख्या हमने कितनी मानी थी 10x प्लस 22, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या 10 y प्लस एक्स का योग यानी कि इनका योग का मतलब जोड़ होता है ना। कितना है मेरे लाल? 88। लिख दो, ये 10x है, ये y है, प्लस ये 10y प्लस एक्स बराबर 88। एक्स वाले के साथ जोड़ो, 10 और 1 11x, 10y और 1y 11y बराबर 88। 11 दोनों जगह से कॉमन ले सकते हैं, इधर एक्स प्लस 22 और 11 अट्ठे 88 बराबर कितना बचेगा बेटा? 8। इससे मान लेंगे समीकरण 1। उसके बाद सेकंड शर्त क्या दी है मेरे लाल? कि संख्या के अंकों का अंतर 4 है, यानी कि दो अंक दिए, एक दहाई का और एक इकाई का। हमें नहीं पता अभी कौन सा बड़ा है। अंतर जब दिया होता है तो हमेशा बड़े वाले में से छोटा वाला घटाते हैं, बड़े वाले में से छोटा वाला घटाएंगे। अब हमें जब नहीं पता है तो हम मान लेंगे कि x बड़ा है किससे? 22 से। तो x माइनस वाई बराबर कितना दिया हमको? 4। समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 को हल कर लो। दो को हल करने पर किससे करेंगे बेटा? विलोपन विधि से। विलोपन विधि से ज्यादा सरल रहेगा।
पहले लिखेंगे x प्लस वाई बराबर समीकरण क्या दिया हमारे पास में 8, ये थी पहली। x माइनस वाई बराबर 4, ये थी दूसरी। दोनों समीकरण हमने लिख ली। अभी हल करेंगे बेटा, ये प्लस का वाई ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, जिसको काटना होता है अगर उसके चिन्ह एक जैसे होते हैं तो किस पर लिखते हैं बेटा जोड़ने पर, और जोड़ने पर कोई चिन्ह हमको बदलना नहीं है। ये एक्स है, ये एक्स है, एक्स है और एक्स 2x, 8 और 4 12, हमको चाहिए एक्स। बराबर वाले को लिख लो, गुणा वाला कहाँ जाएगा बटे में, 2 छंग 12, एक्स बराबर इस प्रकार से आ जाएगा हमारा 6। अब ये एक्स का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में, एक्स बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या हमारे पास में बेटा एक्स प्लस वाई बराबर 8, एक्स की जगह कितना रखना है 6 प्लस वाई बराबर 8। हमें चाहिए बेटा वाई, पहले बराबर वाले को लिखो कि 6 प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, 8 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 2। एक्स और वाई दोनों का मान आ जाए, लेकिन हमें निकाल लेते बेटा संख्या, जो कि संख्या हमने कितनी मान रखी है 10x प्लस वाई। हमारी जो संख्या है वो लिख दो कितनी है 10x प्लस वाई। एक्स का मान कितना है हमारे पास में बेटा 6, वाई का मान 2, 10 शम 60 प्लस 2 कितना आ गया 62। ये तो तब है जब एक्स का मान कैसा बेटा बड़ा किससे वाई से, अगर वाई बड़ा होता तो 62 की जगह क्या आता बेटा 2 पहले आता 6 बाद में तो 26। तो हमने से पूछा गया था ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो कितनी संख्या होगी 2, कौन कौन सी, एक हो जाएगी 62 और दूसरी हो जाएगी 26। बाकी इसको आप लोग नोट कर लो बेटा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक साइड से हो जाता हूँ, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमने सवाल नंबर 3 कर लिया था बेटा, अब ये तीसरे का अथवा वाला, अथवा वाला कर लो चाहे सवाल ऊपर वाला सवाल कर लो, दोनों में से कोई एक करना होता है। अथवा वाला सवाल क्या है बेटा, लिखा है आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 810 है तो मैदान की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लास्ट में जो पूछा था उसी को एक्स से वाई मान लिया जाता है बेटा, लेकिन यहाँ दो चीजें लंबाई एवं चौड़ाई, तो किसको एक्स मानना है वो ये वाली बात बता रही है पूरी तरीके से ठीक, कि लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। लंबाई अधिक है ना किससे, चौड़ाई से, पहले चौड़ाई पता होगी तभी तो लंबाई निकालोगे, क्योंकि लंबाई के बारे में कहा गया है कि चौड़ाई से अधिक है, चौड़ाई पता होगी तो लंबाई निकल जाएगी। बेटा पहले चौड़ाई को मान लेंगे एक्स, माना आयताकार मैदान की चौड़ाई x मीटर है तथा आयताकार मैदान की लंबाई, लंबाई को कहा गया बेटा चौड़ाई के 2 गुने से, तो 2 गुना किसका चौड़ाई का प्लस 9 मीटर अधिक, चौड़ाई कितनी मानी हमने x प्लस 9, ये हो जाएगी 2x प्लस 9 और मीटर। आगे बेटा प्रश्न अनुसार दिया है यदि मैदान का क्षेत्रफल 810 है, यानी कि आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया बेटा 810 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर ये दिया हमको 810 वर्ग मीटर क्षेत्रफल। अच्छा कोई आयताकार मैदान होता है वो जिसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है बराबर, तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल होता क्या है बेटा, ये होता है हमारे आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, जो कि बराबर है 810 वर्ग मीटर के। लंबाई कितनी है हमारे पास 2x प्लस 9 गुणा चौड़ाई कितनी है हमारे पास x, आपस में गुणा हो जाएगी इसकी दोनों से, 2x की गुणा x से होगी 2x स्क्वायर, 9 से होगी बेटा तो कितना आएगा 9x बराबर 810, ये 2x स्क्वायर, 9 से 9 गुणा 810 कितना आएगा 9x बराबर 810, ये 2x स्क्वायर 9 से 9 गुणा 810 कितना आएगा 9x बराबर 810, ये 2x स्क्वायर 9 से 9 गुणा 810 कितना आएगा 9x बराबर 810, ये 2x स्क्वायर 9 से 9 गुणा 810 कितना आएगा 9x बराबर 810, ये 2x स्क्वायर 9 से 9 गुणा 810 कितना आएगा 9x बराबर 810, ये 2x स्क्वायर 9 से 9 गुणा 810 कितना आएगा 9x बराबर 810, ये 2x स्क्वायर 9 से 9 गुणा 810 कितना आएगा 9x बराबर 810, ये 2x स्क्वायर 9 से 9 गुणा 810 कितना आएगा 9x बराबर 810, ये 2x स्क्वायर 9 से 9 गुणा 810 कितना आएगा 9x बराबर 810, ये 2x स्क्वायर 9 से 9 गुणा 810 कितना आएगा 9x बरा
9x, ये 810 उठा के साइड में लाओगे, इसको हो जाएंगे माइनस के, बराबर में 0। ये दो का समीकरण बन गई। अब इसको हल करने के लिए इसके करने होंगे गुणनखंड। कैसे करते हैं? अचर पद की गुणा करते हैं बेटा, x स्क्वायर के गुणांक से पहले 810 की गुणा 2 से करोगे, कितना आएगा? 1610। कितना आएगा हमारे पास? 1610, सॉरी 1620। अब इस 1620 के ऐसे दो भाग करने के गुणा करें तो 1620 आए, लेकिन अगर उन दोनों भागों में से घटाएं, ये चिन्ह बताता है ना, घटाने पर कितना आए? ये 9 आ जाए। कर लो गुण, किससे कट जाएगा? 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 3 एकम 3, 3 3 और 2 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 15 तियां 45, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। ये गुणनखंड करने के बाद इन सबकी आपस में गुणा करके दो मान निकाले जाएंगे। कितने? 2। जैसे मैं ऊपर से कुछ संख्या ले रहा हूँ जिससे एक मान बना लेंगे। 2 दूनी 4 तियां 12 तियां 36, इन चारों को लेकर बनाया मैंने 36। 3 बचे, इन तीनों को लेकर देखो कितना बनेगा? 5 तियां 15 तियां 45। इन सबकी अगर गुणा करेंगे तो 1620 आएगा। इसका मतलब इस 36 और 45 की गुणा करोगे तब भी 1620 आएगा। तो 1620 लाना था, लेकिन घटाने पर क्या 9 आ रहा है इन दोनों को? 45 में से 36 घटाओगे तो कितना बचेगा? 9। यानी हमारे पास दो फैक्टर आ गए, 45 और एक 36। तो लिख दो इसकी जगह, बड़े वाले को पहले लिखो, माइनस लगा के छोटा वाला। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि 45 में से 36 घटाएंगे तभी तो 9 बचेगा ना। अब दो दो के क्या बना लेते बेटा? ये जोड़े। कॉमन क्या है इधर से? x, 2x प्लस 45 बचेगा। माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ क्या करना है बेटा? प्लस, क्योंकि इस वाली ब्रैकेट में आया हमारे पास प्लस, सेम ब्रैकेट बनानी होती है ना। माइनस कॉमन ले लिए, चलो ठीक है। फिर रखना कितना है? 2 है, कितना? 36। इसका मतलब 18 करना होगा ना बाहर, क्योंकि 18 दूनी क्या होता है? 36। फिर यहाँ प्लस लगा दो, सेम यही वाला इधर लिख दो, कितना आएगा? 45 बराबर में 0। एक जैसे वाले को एक बार लिख लेंगे, x माइनस 18 को एक बार बराबर में 0। x का मान निकालना है तो दोनों के बराबर क्या कर दोगे? 0। यहाँ से बेटा x कितना आएगा? माइनस का 15 बटे में 2। यहाँ से x कितना आएगा बेटा? 18। इसको तो लेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि जो चौड़ाई है वो कभी भी माइनस में हो नहीं सकती। इसका मतलब x का मान आ गया 18। x हमने क्या माना था? चौड़ाई को। चौड़ाई आ गई हमारे पास 18 मीटर। अभी हमको एक चीज और चाहिए, जो है लंबाई। और लंबाई क्या लिखी थी हमने बेटा? 2x प्लस 9। x का मान कितना हमारे पास में? 18। 18 दूनी 36 प्लस 9 बराबर 45 मीटर। लंबाई और चौड़ाई निकालनी थी। चौड़ाई आ गई हमारे पास 18 और लंबाई आ गई 45। इसको आप लोग नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमने भी तीसरा नंबर सवाल और चौथा वाला सवाल कर लिया था। अभी बेटा हमारा सवाल नंबर 4, समतल जमीन पर खड़ी मीनार। ये सवाल है हमारा चैप्टर नंबर 9 का, जिसमें लिखा है सवाल लिखा है बेटा, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार, यानी कोई समतल जमीन नहीं है। इन वाले सवालों में जितना अच्छा आप चित्र बना लोगे, उतने अच्छे से और उतने अच्छे तरीके से सवाल को कर लोगे। अगर इसका चित्र नहीं बना तो सवाल नहीं हो पाएगा। और चित्र बनाने के लिए करना क्या है? जितना ध्यान से पढ़ोगे उतना अच्छा चित्र बन जाएगा। चित्र गलत, सवाल गलत। करना क्या है? देखो, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, यानी कोई समतल जमीन है, मान रहे हैं जमीन जिस पर खड़ी है एक मीनार। ये मान लेना कि खड़ी बेटा एक मीनार। अब आगे छाया उस स्थिति में 30 मीटर अधिक हो जाती है जबकि सूर्य का हुताश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। यानी कि सूर्य का जो ऊपर वाला कोण है, अवनवन कोण, वो पहले कितना था बेटा? 60, अब घटकर कितना हो गया? 30। तो अवनवन और उन्नयन दोनों बराबर होते हैं तो डायरेक्ट उन्नयन को ही लिख लेंगे। पहले मान ले रहे हैं सूर्य इधर से पड़ रहा है और इसकी जो परछाई की छाया है वो यहाँ तक पड़ रही थी। यहाँ पर जो कोण बन रहा था हमारा वो कितना था? 60 डिग्री का। अब कोण घटेगा
तो कोण इस साइड में बढ़ेगा या इस साइड में बढ़ेगा, दो चीजों से पता लगा सकते हैं। कैसे? पहली बात तो लिखा है कि परछाई 30 मीटर अधिक हो जाती है। परछाई जब अधिक होगी तो परछाई इस साइड में तो आएगी नहीं, अधिक होने का मतलब परछाई इस साइड में बढ़ती हुई चली जाएगी। दूसरी चीज, कोण 60 डिग्री से कितना हो जा रहा है, 30। कोण घट रहा है जब भी किसी चीज को देखने पर, जैसे ही मार्कर है ये ऐसा है, इसको मैं शुरू करके देखूंगा यहाँ से, अगर मैं दूर चला जाऊंगा तो फिर आराम से नीचे करके भी देख सकूंगा इसको। यानी कि जितना किसी भी चीज के तुम पास जाते हो, पास जाने पर कोण बढ़ता है, पास जाने पर कोण बढ़ेगा, और दूर जाने पर जो हमारा कोण होगा वो हमेशा घटता है। ये बात याद रखोगे, दूर जाने पर कोण घटता है, पास आने पर कोण बढ़ता है। इसका मतलब ये जो कोण है वो 60 से कितना हो गया, 30, यानी कि कोण घट गया है। इसका मतलब हम कहाँ गए होंगे बेटा, दूर। तो स्टार्ट में आ जाएंगे यहाँ तक, मान लेना यहाँ आ जाएंगे। अब यहाँ से जो कोण है वो कितना हो जा रहा है, बन जा बेटा, ये हमारा चित्र हो जाएगा पूरा, तो कोण हो जा रहा है 30 डिग्री। लेकिन हमसे कहा गया है जो परछाई है वो 30 मीटर अधिक हो जाती है। पहले जो थी उसकी हमें तो नहीं पता कितनी थी, लेकिन अभी यहाँ से यहाँ तक बढ़ी है, कितनी बढ़ेगी, 30 मीटर। पहले की जो परछाई थी उसको मान लेंगे बेटा एक्स। अब आगे क्या कहा गया है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये बेटा मीनार है, पहले उसको लिख लेंगे, दर्शाएंगे निर्देशांकों से, ए बी, इसको मान लो सी, और ये मान ले रहे हैं हम लोग डी। जो चीज पूछी है उसको मान ले रहे हैं एच, यानी जो मीनार की ऊंचाई है उसको क्या मान लेंगे बेटा, एच। तो लिख देंगे मानो मीनार की ऊंचाई, ये मीटर में दिया तो उसको मीटर मान लेंगे, एच मीटर है। अब दो त्रिभुज हो गए हमारे पास, इसको कितना माना हमने, एच मीटर। अभी हमारे पास है बेटा दो त्रिभुज, एक तो ये त्रिभुज बन रहा है छोटा वाला, ये वाला इधर वाला केवल, और एक ये लाइन हटा दी जाए, ये वाली, ये लाइन ऐसे बंद कर दो तो ये पूरा एक त्रिभुज बन जाएगा बड़ा वाला। तो दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुजों को बारी बारी से हल कर लेंगे। कैसे? पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, यहाँ पर थीटा जो दिया हमें कितना दिया बेटा, 60 डिग्री। अभी हमें लंब और आधार से मतलब है, कर्ल से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो लंब और आधार का ही अनुपात लगाएंगे। लंब आधार आता किसमें है, किससे पता करोगे बेटा, लाल बटे कक्का से। किससे पता करोगे मेरे मान, लाल बटे कक्का से। पहला होता है साइन, कॉस, और तीसरा होता है टेन। तो लंब और आधार हमें चाहिए क्या, लंब और आधार, तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। किसमें आता है बेटा, टेन में। यानी कि लंब बटे आधार किसमें आता है, टेन। तो यहाँ लिखा जाएगा टेन थीटा बराबर लंब अपॉन में आधार। थीटा का मान 60 डिग्री, तो लिख देंगे टेन 60। लंब कितना है हमारे पास में बेटा, एच। आधार इस छोटे वाले त्रिभुज में आधार तो केवल ये होगा ना, एक्स। टेन 60 का मान लगा दो। टेन 60 का मान क्या होता है बेटा, √3 बराबर में एच बटे एक्स। इसके बटे में एक मान लेंगे, आगे देखिए गुणा कर लो, चाहे ऐसा लिख सकते हैं बेटा, ये एच को इधर ले आओ, सॉरी एक्स को, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई निकालनी, यानी एच निकालना है। एक्स से कोई लेना देना है ही नहीं, तो लेना देना नहीं तो एक्स का ही मान निकाल लो अभी, क्योंकि बाद में जब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो उसमें एक्स का मान हटा दिया जाएगा और केवल क्या रह जाएगा, एच। तो यहाँ से निकालेंगे पहले एक्स का मान, एक्स को इधर ले आएंगे तो ये √3 बटे में पहुंच जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब बड़ा त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में थीटा कितना है, 30 डिग्री।
यहाँ पर भी बेटा लंब आधार से मतलब है और किसी से कोई लेना देना है नहीं, तो लंब आधार में लगा लो। लंब आधार अभी बताया था मैंने किसके बराबर होता है बेटा, tan थीटा के। तो लिख देंगे tan थीटा बराबर लंब बटे में क्या आएगा, आधार। इधर कर लेते हैं, जगह बची नहीं है नीचे। tan थीटा, थीटा कितना है इसमें 30 डिग्री का, तो लिख देंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब हमारा सेम रहेगा h। आधार देखो ये बड़े वाला त्रिभुज है, इसमें आधार क्या क्या है, तो 30 भी है और x भी शामिल है। तो आधार की जगह लिखा जाएगा बेटा 30 प्लस x। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, और ये आ जाएगा h बटे में 30 प्लस का x। और पीछे क्या कर लोगे यहाँ पर गुणा, बेटा 30 जो ये √3 है, जब h की गुणा √3 से होगी तो ये हो जाएगा h√3। 30 प्लस एक x की गुणा करोगे 1 से, जैसा है वैसा ही रहेगा। आगे देखो क्या करेंगे, h√3 को ऐसे रहने देते हैं, x से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो समीकरण 1 से x का मान लगा दो। समीकरण 1 से x का मान कितना बेटा h/√3, तो लिखेंगे h/√3 किससे, समीकरण 1 से। ये बटे में, यहाँ पर बटे में 1 मानेंगे और किसी का कर लेंगे गुणा, ये हो जाएगा h√3 बराबर 30√3 प्लस h/√3 एकम √3, फिर बटे में 1 और 38 गुणा, √3 की गुणा √3 से करोगे 3 आएगा, और साथ में क्या बेटा h, ये हो जाएगा 30√3 प्लस का h। हमें चाहिए h वालों को एक तरफ कर लो, बिना h वालों को एक तरफ, ये h इधर प्लस का इस साइड में ले आएंगे उठा के, इसका हो जाएगा माइनस का, बराबर में यह दिया हुआ बेटा 30√3। ये 3h है, 3h में से कितना h कम होगा 1, 3 में से 1 कम करोगे तो कितना बचेगा हमारे पास 2h बराबर 30√3। 2 से 30 कट जाएगा कितनी बार बेटा 15। तो यहाँ से जो h बराबर मान है हमारा वो कितना आएगा 15√3। अब इतना आंसर भी लिख सकते थे अगर सवाल में ये ना दिया होता, तो कि √3 बराबर कितना है बेटा 1.732। तो जहां √3 है वहां लगा दो 1.732, गुणा में तो चिन्ह लगा देंगे, उसके बाद गुणा कर लो 15×30 का 0, यहाँ से लगे 3, 15×3 45 और 3 48, यहाँ से लगे 4, 15×4 60 और 4 64, यहाँ से लगे 6, सॉरी 15×7 105, 105 और 4 109, यहाँ से लगे 10, 15 एकम 15 और 10 25। पॉइंट कितने के बाद है 1 2 3, तो 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे। अगर इस दशमलव के बाद कोई जीरो होता है बेटा तो उसे हटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा h बराबर 25.98 मीटर। तो हमारी जो ऊंचाई है वो कितनी आ जाएगी 25.98 मीटर। लिविंग अतः मीनार की ऊंचाई 25.98 मीटर है। यही हमें याद करनी थी, ये आप लोग नोट कर लो, उसके बाद अगले सवाल करते हैं। अभी हमने सवाल नंबर 4 किया था, यह है बेटा उसके अथवा वाला एक्सरसाइज 8.3 का एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 15 की तरह सेम टू सेम। बस वहां यहाँ जो लिखा है ना सेक प्लस टेन थीटा, वहां लाना था 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और इसी की तरह सवाल भी दिया है एक्सरसाइज 8.3 में, एनसीईआरटी की जो किताब है मेन एनसीईआरटी वाली, उसमें ये सवाल भी दिया है 8.3 में। वहां क्या था, वहां पर जो 8.3 वाला जो सवाल है एक्सरसाइज का, उसमें हमको गुणा करनी पड़ती है बेटा, सॉरी भाग करनी पड़ती है कॉस साइन से, और यहाँ पर किससे करनी पड़ेगी कॉस से। दोनों सवालों का तरीका सेम है, जैसे ये करूंगा वैसे ही वो करना है, और दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं इस पर, करते हैं इसका पोस्ट मार्टम। जैसे जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो दो साइडें होती हैं, दोनों में से कोई एक साइड हमको हल
करनी होती है और दूसरी वाली लानी होती है। इसमें हम कौन सी साइड लेंगे बेटा, LHS। तो लिख देंगे LHS बराबर क्या दिया हमारे पास, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस का हमने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस का 1। अब कॉस से गुणा सॉरी कॉस से भाग करने की पड़ती है, क्योंकि हमको लाना क्या है बेटा, tan। और क्या लाना, साइन के बटे में कॉस आएगा तभी tan बनेगा, 1 के बटे में कॉस आएगा तभी क्या बन पाएगा बेटा, sec। तो हमको दोनों दोनों में अंश और हर दोनों में किससे भाग करनी पड़ेगी, कॉस से। तो लिख देंगे अंश व हर में, अंश व हर में कॉस थीटा से भाग करने पर, ये LHS थी, इसके अंश और हर दोनों में किससे भाग करोगे, कॉस से। अब अंश और हर में जितने भी पद लिखे हैं सबको कॉस से भाग कर दो। जैसे ये लिखा है बेटा साइन, तो साइन थीटा बटे में क्या आएगा, कॉस थीटा। फिर क्या लिखा है, कॉस थीटा बटे में क्या लिखोगे, कॉस थीटा। फिर प्लस का चिन्ह और 1 अपॉन में क्या आएगा, कॉस थीटा। देंगे फिर बटे वालों से निपट लो, ये साइन थीटा अपॉन में क्या आएगा बेटा, कॉस थीटा प्लस थीटा अपॉन में क्या आता रहेगा, कॉस थीटा माइनस का 1 अपॉन में क्या आएगा, कॉस थीटा। तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, साइन बटे कॉस क्या होता है, tan। नहीं जानते हो तो सुन लो, साइन बटे कॉस क्या होता है, tan। तो जहां साइन बटे कॉस लिखे वहां क्या लगाओगे मेरे लाल, tan थीटा। tan थीटा, ये कॉस से कॉस कैंसिल, तो क्या बचेगा 1। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, sec थीटा। जिसको नहीं पता अभी सुन लो, साइन बटे कॉस होता है tan, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बराबर होता है किसके, tan थीटा के। 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है किसके, sec थीटा के। इन्हीं दो का प्रयोग कर रहा हूं तो इनको लिख दिया। साइन बटे कॉस अभी बताया मैंने क्या होता है बेटा, tan थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल, कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 1। ये 1 अपॉन कॉस थीटा कितना होगा बेटा, sec थीटा। अपॉन वाले वैसे ही रहने दो, और tan दोनों किस में लाने साथ में, तो साथ में लिख लो उनको, sec थीटा प्लस tan थीटा और माइनस का कितना है 1। अपॉन में जैसा लिखा है उसको वैसे ही लिखे रहने देंगे। ये sec थीटा माइनस का है ना, उसको माइनस का लिख लो, प्लस का 1। अब सिस्टम का याद होगी कौन सी, सर्व समीकरण 2 क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर 1 का मान निकालें, क्योंकि दोनों tan की बात चल रही है तो sec को tan वाली ही लगाएंगे। 1 का मान अगर यहाँ से निकालोगे तो इस tan को पास में ले sec स्क्वायर, ये tan प्लस में किस में हो जाएगा, माइनस में, बराबर 1। तो हमने सर्व समीकरण 2 से जो 1 का मान है वो कितना लगा देना है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लगा दो। इधर कर लेते हैं, मेरा पेज भर चुका है। थीटा ऐसा ही रहेगा जैसे तुम रह रहे हो, उसके बाद माइनस का 1। अब इस 1 की जगह क्या लगा देंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अपॉन में लिखा, जैसा लिखा है वैसा ही लिख दोगे। क्या लिखा है, tan थीटा माइनस sec थीटा और प्लस का 1। बेटा ये sec थीटा प्लस tan थीटा ऐसे ही रख लेंगे, माइनस हम लोगों ने सूत्र पढ़ा हुआ है, इसको बोलते हैं बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ये, अगर पहली पर स्क्वायर लगाए माइनस लगा के दूसरी पर, तो एक बार दोनों को जोड़ लेते हैं, फिर दोनों को घटा लेते हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है बेटा ए प्लस बी और ए माइनस बी के। ऐसा यहाँ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ लो, sec थीटा प्लस tan थीटा।
अगली ब्रैकेट में दोनों को घटा कर लिख दो, sec थीटा माइनस tan थीटा। अब आगे क्या करना है, हमें बताने के लिए करना है कुछ काम। अब में क्या आ गया बेटा, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस का 1। अभी ये भी tan थीटा है, इधर भी एक ब्रैकेट sec थीटा प्लस tan थीटा की है, दोनों में से sec थीटा प्लस tan थीटा कॉमन, तो अंदर क्या बचे बेटा, यहाँ से sec थीटा प्लस tan थीटा उठा लिया, कुछ नहीं तो कितना लिखते हैं 1 लिख दिया, माइनस यहाँ से ये वाली ब्रैकेट तो हमने बाहर उठा ली है, तो केवल कौन बचा, sec थीटा माइनस का tan थीटा वाली ब्रैकेट बची, उसको मैंने अंदर लिख दिया जैसे का तैसा ही, tan थीटा माइनस का sec थीटा और प्लस का 1। बेटा sec थीटा प्लस tan थीटा इसको ऐसे ही रखेंगे, दूसरी वाली जो ब्रैकेट है उसमें देखो क्या हो रहा है, 1 बाहर ही माइनस लगाए, अगर ब्रैकेट खोली जाएगी तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, जैसे ये थीटा हो जाएगा माइनस का, ये माइनस और माइनस प्लस tan थीटा, अपॉन में बेटा जैसा लिखा था उसको ऐसा ही लिख लो, tan थीटा माइनस sec थीटा 1। यहाँ पर एक किसका है, प्लस का, ऊपर वाले में भी एक किसका है, प्लस का, sec थीटा किसका है, माइनस का, यहाँ पर भी किसका है, माइनस का, tan प्लस का, ये tan भी प्लस का, कहने का मतलब आगे पीछे लिखे लेकिन है तो सब एक जैसे, कैंसल, बचा क्या, कैंसल sec थीटा प्लस का tan थीटा। बेटा क्या यही लाना था, हाँ बिल्कुल सर, एकदम करेक्ट किया है आपने, sec थीटा प्लस tan थीटा ही लाना था। ये किसके बराबर आ गया हमारा, RHS, हमारी जो LHS थी बेटा वो है किसके बराबर, RHS के, यही हमको करना था मेरे लाल गुलाबी और पीले। सवाल नोट करो, कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट में बताओ, उसके बाद बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लो तब तक आप। सवाल नंबर 4 तक हमने कर लिया था, ये हमारा आखिरी सवाल, जो 6 अंकों में अंक के सवाल आते हैं उसमें सबसे आखिरी सवाल है बेटा 5वां। 2 सवाल आते हैं, एक सवाल होगा, एक उसके अथवा में होगा लिखा हुआ, तो चाहे अथवा वाला कर लो चाहे उससे ऊपर वाला, दोनों में से कोई एक ही करना होता है। मैं तो यहाँ दोनों कराऊंगा। अब बेटा ये वाला जो सवाल है अभी भैया, 14 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम ऐसा ही सवाल हम सेट नंबर 2 के पार्ट नंबर 6 में कर चुके हैं, तो ये आप लोग वहां जाके देख लेना, वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम सवाल नंबर करेंगे इसके नीचे सवाल करो, लिखा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, एक ठोस है जो अर्धगोले पर खड़ा है, किस पर खड़ा है, अर्धगोले पे, पहले अर्धगोला बना देंगे ऐसे, पर खड़े शंकु, इस पर एक शंकु खड़ा कर दिया, के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, ये त्रिज्या दी बेटा, ये कितनी दी है, 2 सेंटीमीटर, और आगे तथा शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 2 रूट 2 दी है। अभी हमें करना क्या है, इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए, तो ठोस में 2 चीजें शामिल है, एक शंकु और एक नीचे क्या शामिल है बेटा, अर्धगोला, 2 चीजें शामिल है इसमें, शंकु और अर्धगोला, तो पूरे ठोस का आयतन निकालेंगे तो शंकु का आयतन भी लगाना पड़ेगा और अर्धगोले का भी। तो शंकु का आयतन क्या होता है बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोले का आयतन क्या होता है बेटा, 2/3 पाई आर क्यूब, आर चाहिए और क्या चाहिए, एच। लेकिन यहाँ हमको जो दिया है पहले वो लिखो, लिखा है शंकु का अर्धगोले की त्रिज्या, दोनों त्रिज्या बराबर दी है, शंकु का अर्धगोले की त्रिज्या लिखते हैं आर से 2 सेंटीमीटर दी है, उसके बाद शंकु की त्रिज्या ऊंचाई
शंकु की तिर्यक ऊंचाई किससे लिखते हैं बेटा, एच से। तिर्यक ऊंचाई को, सॉरी, तिर्यक ऊंचाई लिखते हैं एल से। तो एल बराबर दिया हमारे पास 2 सेंटीमीटर। हमें एल की यहाँ कोई जरूरत है ही नहीं, हमें क्या चाहिए, एच। तो एच कैसे निकालेंगे, एल और आर से। अब क्या करते हैं बेटा, एच बराबर सूत्र याद कर लेंगे सभी लोग, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है। एल का मान लगा दो, कितना दिया, 2√2 स्क्वायर, आर का मान 2 का स्क्वायर। बेटा 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8, 2 का स्क्वायर 4, 8 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 4, और 4 का रूट कितना होता है मेरे लाल, 2। तो यहाँ पर जो एच का मान है वो आ जाएगा बेटा हमारा 2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, ठोस का आयतन। ठोस का आयतन, अब इसमें ठोस में 2 चीजें शामिल है, एक शंकु शामिल है और एक अर्धगोला। तो ठोस का जो आयतन होगा बराबर होगा किसके, शंकु के आयतन के, प्लस अर्धगोले के आयतन के। दोनों का आयतन जब जोड़ देंगे तो किसका आयतन आएगा, पूरे ठोस का आयतन आ जाएगा। लगा दो दोनों का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोले का 2/3 पाई आर की पावर 3, बटे में 3 कॉमन, पाई कॉमन, आर 3 इधर है 2 इधर है तो छोटी वाली घात कॉमन। अब बचेगा, इधर बचेगा केवल एच, इधर ऊपर 2 बचा है, 3 आर थे 2 कॉमन हो गए, कितने बचे बेटा, 1। सबके मान लगा दो जहां जहां जिसको लगना है। आर स्क्वायर, आर का मान कितना है हमारे पास में बेटा, 2, तो आर की जगह कितना लगा देंगे, 2 सेंटीमीटर, स्क्वायर लगा दो। एच का मान भी 2 है, 2 गुणा आर का मान भी 2, 1/3 गुणा पाई, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4 और 2 क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 4 की 2 से गुणा हो जाएगी बेटा, कितना आएगा 8, तो ये पाई। या तो इतना ही छोड़ देते, लेकिन हमारे लिए पाई का मान सवाल में दिया है बराबर कितना, 3.14। तो जहां पाई है वहां कितना लिख दोगे, 3.14 गुणा कर लो, गुणा 8 चौक 32 के 2 हाथ से लगे 3, 8 एकम 8 और 3 11, हाथ से लगा कितना 1, 8 3 24 और 1 25, पॉइंट 2 के बाद तो कितने के बाद लगेगा, 2 के। आयतन था तो आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, या घन सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। तो ये यहाँ से हमारे सेट नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसके बाद लेके आएंगे बेटा आपके लिए सेट नंबर 4, तब के लिए बने रहो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।